नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल शिक्षण पैडागोजी का तीसरे चैप्टर को देखेंगे। पूर्व में आपको 2 चैप्टर बताए गए हैं, उसके 2 वीडियो बने हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आकलन बाल शिक्षण का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाइए और सारा वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देखिए, तीसरा चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखकर सिर्फ आगे ना बढ़ा दें, उसको लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मैं वीडियो आपको दे सकूं। तीसरा चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाह्य कारक हैं सामाजिक, आर्थिक, स्थिति विशेषक एवं वातावरण अन्य विशेषक आदि। जबकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख आंतरिक कारक हैं शारीरिक विशेषक, बौद्धिक विशेषक, संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक, वंशानुगत विशेषक आदि। वंशानुक्रम का प्रभाव हम लोग अभी देखेंगे। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम का बालक पर भिन्न रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला, शारीरिक विशेषक। इसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर, उसके अंगों का आनुपातिक गठन, स्वास्थ्य, रंग रूप, ज्ञानेंद्रियों का दिखाई देने वाला रूप तथा कर्मेंद्रियों का गठन आदि सब आ जाते हैं। इनमें से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातों को देखकर प्रभावित होते हैं। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक रंग पर उसके माता पिता के रंग का प्रभाव सहज में देखने में आता है। इसी तरह से माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवांशिक रूप से पाए जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रतिभाशाली एवं सुंदर हो सकता है एवं कोई अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो। प्रायः अभी देखा जाता है कि जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उसकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बौद्धिक विशेषक। इसके अंतर्गत बालक की योग्यता, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति, किसी समस्या के समाधान हेतु निर्णयात्मक बुद्धि, बदलती हुई परिस्थितियों में समायोजनात्मक निर्णय आदि सभी कुछ आ जाते हैं। बौद्धिक विशेषक को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उनका मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। गोहट जैसे विचारकों का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस तरह के संवेगों का जिस रूप में विकास होता है, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यंत क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या एवं वैमनस्य की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलतः उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण भी होती है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को पेडागोजी थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है। ध्यान से इस मेरे वीडियो को सुने, कहाँ पे क्या बातें भूली गई है। इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाने का मतलब है कि टाइम वेस्ट करना। पेडागोजी को समझाने वाला चैप्टर नहीं है। इसको बस आप पढ़ के, सुन के समझिए, अच्छे ढंग से आप इसको तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार में अगर आपको नहीं हो समझ में आता है, दूसरा बार सुनिए,
तीसरा बार सुनिए और सुनते सुनते एक आदत हो जाएगा, तब आप इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है नैतिक चारित्रिक विशेषज्ञ। नैतिकता के तहत वे सभी गुण आ जाते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। इनमें सच बोलना, हिंसा न करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, दूसरों पर दया करना आदि सभी गुण आ जाते हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो मनुष्य के बाह्य रूप का दूसरों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उसके आंतरिक गुणों का और विशेषकर उसकी नैतिक विचारधारा का। डगडेल नामक एक मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव वे उसके बच्चे पर पड़ता है। इस तरह व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का भी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। वातावरण का प्रभाव। वातावरण में शामिल प्रत्येक घटक व्यक्ति के जीवन को आरंभ से ही प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसलिए सलाह दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा न हो तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा ना होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। बालक के विकास पर उसके सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवार के बच्चों को विकास के लिए सीमित अवसर ही उपलब्ध हो पाते हैं। उनकी आर्थिक दुर्बलता उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे परिवेश से वंचित करती है। ऐसे में उनका संतुलित विकास नहीं हो पाता है। दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण शहरी बच्चों का सर्वांगीण विकास असंतुलित रूप से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र क्षेत्रों पर वातावरण के पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। जैसे पहला है शारीरिक संरचना। व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर वंशानुक्रम का न तो प्रभाव पड़ता ही है, किंतु इस पर वातावरण के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का कद प्रायः छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र के लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास स्थलों में परिवर्तन करने वाले पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र के लोगों के कद एवं रंग में भी अंतर देखने को मिलती है। यह अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। दूसरा है प्रजातीय श्रेष्ठता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुगत न होकर वातावरण से प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास श्रेष्ठ सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध है। यदि किसी विद्वान एवं महान व्यक्ति के बच्चों को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ का शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उचित न हो, तो उसका उसके अपना माता पिता की तरह महान बनना बहुत ही कठिन हो सकता है। तीसरा है व्यक्तित्व विकास। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके आगे बढ़ सकता है और महान बन सकता है। चौथा है बालक का सर्वांगीण विकास। बालक के सर्वांगीण विकास में वातावरण का काफ़ी योगदान होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास आदि पर वातावरण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा है गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। यह बात उसने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अतः अध्ययन में यह बात सामने आई कि गंदे और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। इन बातों से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा की किसी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को ठीक उसी तरह पृथक नहीं किया जा सकता जिस तरह से आत्मा एवं शरीर को। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालक के सम्यक एवं संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का संयोग अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों,
हम लोग इस चैप्टर को आज यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर पसंद आता है, कुछ बात आपको पूछनी हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।